गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें डीएनए से डीएनए बनता है, देन डीएनए से आरएनए। सेंट्रल डॉग्मा का कंसेप्ट है डीएनए से आपका डीएनए बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए से आपका एमआरएनए बनेगा, दैट इज़ योर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो एमआरएनए से अब आपका आगे बन रहा है प्रोटीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड क्या चीज़ है। तो जब देखो डीएनए से डीएनए बन रहा है, आपका न्यूक्लिक एसिड से बन रहा है न्यूक्लिक एसिड। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है न्यूक्लिक एसिड टू न्यूक्लिक एसिड। कंप्लीमेंटेरिटी का रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कंप्लीमेंटेरिटी रूल। देखो डीएनए की अगर एक जो स्ट्रैंड है उसके सीक्वेंस पता होंगे तो अगले वाले स्ट्रैंड के सीक्वेंस जो आप है वो पता लगा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको डीएनए का सीक्वेंस पता है तो आप फॉर श्योर बता सकते हो कि कौन सा एमआरएनए बनेगा, जो एमआरएनए पे सीक्वेंस होगा वो कौन सा होगा। क्योंकि हमें पता है कि ए जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ, साइटोसिन जो है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है इनके ग्वानिन के साथ, जी के साथ। तो इन केस ऑफ आरएनए टी इज़ एब्सेंट और यू प्रेजेंट होता है। ये चीज़ तो हमें पता है। ये नाइट्रोजन स्पेसिस जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं। तो अगर आपको डीएनए का एक स्ट्रैंड जो है उसका पता है तो आप दूसरे स्ट्रैंड पे क्या सीक्वेंस होगा उसका पता आसानी से लगा सकते हैं, फॉर श्योर बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका डीएनए का स्ट्रैंड है उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो आप इजीली बता सकते हो कि एमआरएनए जो आपका बनेगा उस पर क्या सीक्वेंस आएगा ड्यू टू कम्प्लीमेंटेरिटी। क्योंकि नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस किसके साथ पेयरिंग करता है ये हमें पता है। लेकिन अब जो प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसलेशन। न्यूक्लिक एसिड से बन रहे हैं आपके प्रोटीन्स। अब आपको कोई बोले कि एमआरएनए है, ठीक है, उसका सीक्वेंस आपको दिया है, तो आपको पूछे कोई कि प्रोटीन बताओ कौन सा बनेगा, सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट। हम नहीं बता पाएंगे कि प्रोटीन जो है वो कौन सा बनेगा। ठीक है, अब पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए जिससे पता चला कि एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। उसमें उन्होंने क्या किया, डीएनए लिया, उसमें चेंज किया कुछ या सीक्वेंस चेंज किया, वो चेंज आगे ट्रांसफ़र हुई एमआरएनए में, और वो एमआरएनए से वो चेंज ट्रांसफ़र हुई प्रोटीन। प्रोटीन इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन है, तो वो चेंज जो थी वो क्या हुई, प्रोटीन में ट्रांसफ़र हुई, जिससे हमें पता चला कि एमआरएनए ही है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमें जेनेटिक कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि कौन कोड क्या होता है, कौन से कोडॉन हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। हमारी बॉडी में जो हैं टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हमें नहीं पता था कि कितने जो कौन सा अमाइनो एसिड है उसको कौन कोड कर रहा है, कौन सा जेनेटिक कोड है उसके लिए। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज गैमाउ। जॉर्ज गैमाउ जो एक फिजिसिस्ट था, बायोलॉजिस्ट नहीं था। तो उसने अपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लॉज से बताया था कि देयर आर 64 कोडॉन्स जो क्या करते हैं, 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। उसने फॉर्मूला क्या दिया था, 4⁻3। 4 नाइट्रोजिनस बेस हमें पता है कि टोटल 4 हैं, डीएनए में भी 4 हैं और आरएनए में भी 4 हैं। बट एक डिफरेंस है कि डीएनए में थायमिन आता है और आरएनए में आपका आता है यूरेसिल। 3 इसलिए क्योंकि आपका जो कोडॉन है वो हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 3 नाइट्रोजिनस बेसिस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से उसने बताया था कि देयर आर टोटल
64 कोडॉन्स। अब देखो 4 तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं 4 हैं। अगर जो आपका जेनेटिक कोड है वो डबलेट की फॉर्म में हो, 2 नाइट्रोजिनस बेस बन के एक कोडॉन बनाए, तो आपका जो आते हैं वो आते हैं 16 कोडॉन। टोटल हैं आपके 20 अमाइनो एसिड और कोडॉन आ रहे हैं आपके 16, तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगलेट की फॉर्म में हो तो बनते हैं आपके 4 कोडॉन, तो ये भी क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्मूले से बताना कि आपका 64 कोडॉन है, ये प्रूफ हो गया कि देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स हैं एंड ये ट्रिपलेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो 20 अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। देन जो जॉर्ज गेमाऊ ने जो भी एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन दिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए, उनको बहुत से साइंटिस्ट ने क्या किया, सपोर्ट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एक इंडियन साइंटिस्ट थे आपके, इंडियन साइंटिस्ट हरगोविंद H.G. खुराना, हरगोविंद खुराना। उसने क्या किया, बाय यूजिंग कोपॉलीमर्स, homopolymers and different combination of nitrogenous bases क्या बनाया उसने, आर्टिफिशियल RNA बनाया, आर्टिफिशियल RNA बनाया। ठीक है, एक और साइंटिस्ट आया नीरेनबर्ग, उसने क्या किया, सेल फ्री सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सेल फ्री मीन्स आर्टिफिशियल मीडियम में प्रोटीन की कराई सिंथेसिस। देन सवेरो ओकोया एक साइंटिस्ट था जिसने इंजाइमेटिक सिंथेसिस करवाई RNA की, इंजाइमेटिक RNA सिंथेसिस। तो जो इंजाइम उसने यूज़ किया दैट वाज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, तो इस एंजाइम के थ्रू उसने एंजाइमेटिक जो थी वो क्या करवाई, सिंथेसिस करवाई RNA की। तो इन तीनों के एक्सपेरिमेंट से हमें समझने में आसानी हुई कि RNA कैसे बनता है, RNA से आगे प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, और जेनेटिक कोड से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो ऑल दीज साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, जो भी गैम्यू ने बोला था, जॉर्ज गैमाई ने बोला था, उसके जो भी उसने कॉन्सेप्ट दिए थे उनको फुली सपोर्ट किया था। अब देखो, अगर हमें कोडॉन्स का टेबल बनाया, 64 कोडॉन्स जानने हैं, तो हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, ये देखो, आपने 64 कोडॉन्स हैं तो आपने 4 × 4 16 बॉक्सेस बनाए। ठीक है, ईच बॉक्स में आपके 4 कोडॉन्स आएंगे। आपको सिंपली ये वाला सीक्वेंस याद करना है, UCAG। यहाँ भी ये वाला सीक्वेंस लिखा है, यहाँ भी ये वाला सीक्वेंस लिखा है और यहाँ भी ये। तो हम कैसे करेंगे, U, ये वाला U और ये वाला U, एक बन गया, U, ये वाला U और देन यहाँ से आया C, U यहाँ से आया A, दोनों U, फिर यहाँ से आया G। तो एक बॉक्सेस में ऐसे कोडॉन्स बन गए। सिमिलरली आप हर बॉक्स को ऐसे फिल कर सकते हैं और सिंपली ये वाला सीक्वेंस UCAG, ये वाला सीक्वेंस याद करने के बाद यू विल मेक 64 कोडॉन बाय योर सेल्फ। आप खुद ही कोडॉन्स को बना सकते हैं, ये टेबल खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहले तो आपने पढ़ा कि जो आपका जेनेटिक कोड था उसकी डिस्कवरी कैसे हुई। देन साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, तो पहला जो फीचर है इसका दैट इज ट्रिपलेट फॉर्म। आपका जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मींस 3 नाइट्रोजिनस बेसिस मिलके एक कोडॉन बनाते हैं। तो देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। फॉर्मूला है इसका ये। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें पता चलता है देयर आर टोटल 64 कोडॉन्स। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61
कोडिंग हैं और 3 जो हैं आपके दैट इज़ नॉन कोडिंग हैं। कोडिंग मीन्स कोड फॉर अमाइनो एसिड, किसी ना किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और नॉन कोडिंग मीन्स डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, इनसे कोई भी अमाइनो एसिड नहीं बनता है। तो इनको हम एक तो बोलते हैं स्टॉप कोडॉन्स या बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन्स। ठीक है, तो देयर आर 3 हैं, ये 3 तो कौन कौन से हैं, UGA, UAA, UAG, 3 ये कौन से हैं आपके स्टॉप कोडॉन्स हैं। पहले का नाम है ओपल, देन है ओकर, लास्ट वाला है एम्बर। ये 3 आपके क्या हैं, स्टॉप कोडॉन्स हैं जो आपके प्रोसेस को, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टॉप करते हैं। तो आप इनको मेमोराइज कर सकते हैं। तो देयर इज़ वन कोडॉन AUG जो कोड करता है मिथियोनिन अमाइनो एसिड के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशिएटर कोडॉन। और स्टार्ट कोडॉन ये क्या करता है, ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है। तो ये उस पहला फीचर हुआ जेनेटिक कोड का। ये ट्रिपलेट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। टोटल 64 हैं, 61 कोडिंग हैं और 3 जो हैं आपके नॉन कोडिंग हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, जेनेटिक कोड जो है अनएम्बिगियस है, एम्बिगियस एंड स्पेसिफिक। अनएम्बिगियस मीन नो कन्फ्यूज़न, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ईच कोडॉन ऑलवेज कोड फॉर जस्ट वन अमाइनो एसिड, जस्ट वन अमाइनो एसिड। जैसे UG है जो आपका, वो हमेशा मिथियोनिन के लिए कोड करेगा। U जो है वो फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करेगा। तो ये वाला कहीं भी प्रेजेंट हो हमेशा ये वाला अमाइनो एसिड बनाएगा, ये वाला कहीं भी प्रेजेंट हो तो यही अमाइनो एसिड बनाएगा। ये चेंज नहीं करेगा या एक से ज़्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो आपकी है डीजेनरेटिव, जेनेटिक कोड इज डीजेनरेटिव इन नेचर। इट मीन्स एक अमाइनो एसिड को मोर देन वन कोडॉन जो हैं वो कोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो आपके GUU, EUCAG, ये चारों के चारों किसके लिए कोड कर रहे हैं, वेलाइन अमाइनो एसिड के लिए। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फीचर है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक कोडॉन हमेशा एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा, AUG जो है वो हमेशा मिथियोनिन के लिए ही करेगा। और डीजेनरेटिव का मीन क्या हुआ कि एक अमाइनो एसिड को मोर देन वन कोडॉन भी कोड कर सकते हैं। जैसे ये चारों के चारों जो हैं वो किसके लिए कोड कर रहे हैं, वेलाइन अमाइनो एसिड के लिए। तो नेक्स्ट फीचर जो है वो है कॉन्टिग्यूअस फैशन। इसका मतलब ये है कि आपके कोडॉन्स जो प्रेजेंट हैं विद नो पंचुएशन, उनमें कोई भी पंचुएशन नहीं है। कोडॉन्स के बीच ना ही कॉमा प्रेजेंट है, ना ही फुल स्टॉप, ना ही स्लैश, ना ही हाइफन, नथिंग, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। ऐसे प्रेजेंट होंगे आपके AUG, AUU, तो ऐसे प्रेजेंट होंगे ये कोडॉन्स। ये एक कोडॉन होगा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इनके बीच में कोई कॉमा, कोई पंचुएशन मार्क कुछ भी नहीं है। तो इसके बाद आपका आता है यूनिवर्सल नेचर। जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल इन नेचर। बैक्टीरिया से स्टार्ट होंगे हम, तो हायर ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा ह्यूमन बींग्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट होंगे, यूकैरियोट्स पे ख़त्म करेंगे। तो आपके जो जेनेटिक कोड्स हैं वो नियरली सिमिलर हैं। मीन्स अगर AUG ह्यूमन बींग्स में मिथियोनिन बना रहा है तो बैक्टीरिया में भी वो मिथियोनिन ही बनाएगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शन इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स एंड प्रोटोजोन्स में कुछ एक्सेप्शंस हैं। बट नियरली जो है कि सब में जो आपके कोडॉन्स हैं वो सेम अमाइनो एसिड के लिए
कोड करते हैं, ठीक है। तो नियरली यूनिवर्सल इसीलिए बोला है। नेक्स्ट है आपका ड्यूल नेचर ऑफ AUG। इसका ड्यूल नेचर, एक तो ये एज अ इनिशिएटर कोडॉन एक्ट करता है। अगर ये सीक्वेंस है आपका, अगर ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग में प्रेजेंट है अगर, तो ये एज इनिशिएटर कोडॉन एक्ट करेगा। अगर देखो ये आपके आगे भी फर्दर सीक्वेंसेस है, यहाँ पे बिटवीन द सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो ये अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो ड्यूल नेचर हुआ, एज अ इनिशिएटर भी एक्ट कर रहा है और अमाइनो एसिड को भी ये कोड कर रहा है। इनिशिएटर तब एक्ट करेगा जब स्टार्टिंग पॉइंट के सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट होगा, और मिथ्योनिन के लिए ये तब कोड करेगा जब ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिटवीन द सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट the discovery of genetic code and silent features of the genetic code. Thank you, students.